हेलो एवरीवन, जॉनी हियर। आज अपन इंडिया के एक्सपोर्ट पॉलिसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, खास करके ओनिल और शीरा के बारे में। अभी इंडिया में क्रूड ओनिल का भाव लगभग $61 पर बैरल है, जबकि शीरा $230 से $240 पर टन एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान अब शीरा एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया का शेयर हथियाने लगा है। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले डेयरी वाले शीरे पे जो 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसे हटाने की बात चल रही है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। इसके अलावा शीरे के एक्सपोर्ट पे 28% जीएसटी वापस लगाने से एक्सपोर्टर्स को और भी फायदा हो सकता है। अब ओनिल की बात करते हैं। अगर इंडिया ईरान से सस्ते में ओनिल इंपोर्ट करना शुरू कर देता है तो ओनिल के दाम बहुत कम हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले 86% तक। ऊपर से 40% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। पेमेंट इंडियन रुपीस में होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बचत और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट। लेकिन इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? हजारों नई एक्सपोर्ट कंपनियां खुल सकती हैं, क्योंकि उनका पेमेंट इंडियन बैंक्स में सेफ रहेगा। इससे लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडियन इंडस्ट्रीज को स्टेबिलिटी और नए बिजनेस मिलेंगे। इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी है, जिसका टारगेट है 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। ये एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और रूरल डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए ज्यादातर शुगर केन, शीरा और एक्स्ट्रा अनाज का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। फूड सिक्योरिटी और फ्यूल डिमांड को बैलेंस करना, पानी का सही इस्तेमाल और ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास प्रोसेसिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और बायोफ्यूल ट्रेड पॉलिसी को WTO रूल्स के हिसाब से ढालना भी जरूरी है। तो सीधी बात में बकवास, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर इंडिया अपना मार्केट शेयर वापस पा सकता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के मौके बना सकता है। बस आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही ग्लोबल पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं अगली बार।